नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल कैपिटल गेन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जीरोधा काइट ऐप में किसी भी स्टॉक का चार्ट देखते समय मूविंग एवरेज को कैसे प्लॉट करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले हमें जीरोधा काइट ऐप ओपन करना है। उसके बाद हमें जिस भी स्टॉक का चार्ट देखना है, उसमें मूविंग एवरेज देखना है, उस पर क्लिक करना है। तो यदि हमें SBI का देखना है, आज हम SBI की बात करेंगे, तो SBI पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हमें यहाँ पर दोस्तों ये व्यू चार्ट दिख रहा है, व्यू चार्ट पर क्लिक करना है। व्यू चार्ट पर क्लिक करने के बाद ये चार्ट ओपन हो गया। अब दोस्तों इसमें कोई सा भी इंडिकेटर अभी फ़िलहाल में यूज़ नहीं है। तो अब हमें इंडिकेटर कैसे यूज़ करना है उसको हम समझते हैं। उसके पहले मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ कि इंडिकेटर होता कहाँ पर है और इसके ऊपर जो साइन दिख रहे हैं किस काम के है। ये दोस्तों यहाँ पे ये बाय साइन दिख रहा है, इसके सेल दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आता है कैंडल टाइमिंग का ऑप्शन आता है। इसमें यहाँ पे 30 मिनट का कैंडल है, उसके ऊपर 15 मिनट है। आपको जो भी चूज़ करना हो वो आप कैंडल यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ कैंडल है, यहाँ पे ये कैंडल होता है, ऊपर बार है, उसके बाद कैंडल है, होलो पैटर्न है। तो आपको जिस भी टाइप का कैंडल यूज़ करना हो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इंडिकेटर। अब इंडिकेटर में हमें जिस भी इंडिकेटर को चार्ट में प्लॉट करना है उसको हमें यहाँ पे सर्च करना है। तो आज हम मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं, तो मूविंग एवरेज यहाँ पे टाइप करेंगे। मूविंग एवरेज लिखने के बाद दोस्तों आ गया सिंपल मूविंग एवरेज ऊपर है। मूविंग एवरेज पे क्लिक करने के बाद इस विंडो को हमें क्लोज कर देना है। तो यहाँ पर एक मूविंग एवरेज आ गया दोस्तों यहाँ पे। अब लेकिन ये यहाँ पे सेटिंग इसकी करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे 9 DMA का दिख रहा है। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो दोस्तों दिख रहा है आपको 9 DMA का दिख रहा है। तो इसे हमें यहाँ पे सेटिंग करना है। ये सेटिंग एक यहाँ पे जो सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है कि यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस के बीच में रिंग दिख रहा है, उस पर सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। और इसके हमें जितने भी दिन का DMA देखना हो, डेली मूविंग एवरेज देखना हो, उसकी हम सेटिंग कर सकते हैं। तो सेटिंग पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। इसके बाद हमें इनपुट पे जाना है। इनपुट में हमें लेंथ अभी 9 है, तो इसको हमें एटलीस्ट 20 करना है। जनरली दो डेली मूविंग एवरेज का यूज़ करते हैं, 20 DMA और 50 DMA। तो 9 की जगह इसको हमें 20 लिखना है यहाँ पर। और 20 करने के बाद इसके स्टाइल पे जाएंगे। स्टाइल में इसका कलर जो ब्लू रहेगा, बाकी सेटिंग एज डिफ़ॉल्ट रहेगी। इसको ओके कर देंगे तो ये 20 DMA का ग्राफ प्लॉट हो गया। अब दोस्तों जनरली एक मूविंग एवरेज से हमारा काम नहीं चलता। अब यदि हमें एक मूविंग एवरेज और यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वापस वही एक्सरसाइज करना है, इंडिकेटर पे क्लिक करना है और मूविंग एवरेज सर्च करना है। मूविंग एवरेज सर्च करने के बाद इस विंडो को क्लोज कर देना है। अब दोस्तों दूसरा यहाँ पे एक इंडिकेटर और इंसर्ट हो गया है, लेकिन वापस इसकी सेटिंग करना पड़ेगी, वही एक्सरसाइज करना है। सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद इनपुट पे हमें इसको 50 कर देंगे, 9 की जगह इसको 50 कर देंगे। तो 50 यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद स्टाइल में अब चूँकि 20 DMA में हमने ब्लू कलर रखा है, तो इसका कलर डिफरेंट होना चाहिए कि हमें देखने में आसानी रहे। तो यहाँ पे प्लॉट लिखा हुआ है, प्लॉट के पास में जो ब्लू बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमें जिस भी कलर को चूज़ करना है उस पर क्लिक करेंगे। उसको पिंक का चूज़ कर दिया। पिंक का चूज़ करने के बाद ये 50 DMA रहेगा वो पिंक कलर में शो करेगा। तो इसके बाद इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों आपको ये दिख रहा है 20 DMA और 50 DMA। ये जो लाइन है ये 50 DMA की लाइन है और ये जो लाइन है ये 20 DMA की लाइन है। तो अभी आपको इससे पता चल रहा है दोस्तों कि अभी SBI 20 DMA के आसपास मूव कर रहा है, लेकिन 50 DMA से नीचे है। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है अभी ये जो ब्लू है 508.75 पे अभी 20 DMA दिख रहा है इसका, और 51151 पे इसका 100 DMA है ये। तो दोस्तों इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं मूविंग एवरेज से कि आपको स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसके साथ ही आप यदि कोई दूसरा इंडिकेटर यूज़ करना चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। जनरली RSI, मूविंग एवरेज के साथ RSI यूज़ कर सकते हैं, रिलेटिव स्टैंडर्ड इंडेक्स। तो अब उसको हमें कैसे यहाँ पर इंसर्ट करना है वो भी हम समझ लेते हैं दोस्तों। वापस हमें वही एक्सरसाइज करना है, इंडिकेटर पर क्लिक करना है और यहाँ पर RSI सर्च करना है। RSI लिखने पर ये ऊपर आ रहा है रिलेटिव स्टैंडर्ड इंडेक्स, इस पर क्लिक करना है और इस विंडो को क्लोज करना है। तो दोस्तों ये ऊपर मूविंग एवरेज आ गया, नीचे RSI आ गया। तब आपको आपके जो भी स्ट्रेटेजी है उसके हिसाब से आप यदि इस पर साइन से
बाय का साइन दिख रहा है तब बाय कर सकते हैं, और ये सेल का साइन दिख रहा है तो इसे सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको हमें इस टेम्पलेट को दूसरे यदि स्टॉक में यूज़ करना हो और ये एक्सरसाइज नहीं करना हो तो इसे हमें टेम्पलेट पे क्लिक करके इसके सेव कर सकते हैं। टेम्पलेट पे क्लिक करने के बाद ये इंटरफेस ओपन होगा। उसके बाद हमें सेव इंडिकेटर टेम्पलेट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें इस टेम्पलेट को जिस भी नाम से सेव करना हो उस नाम से इसको सेव कर सकते हैं। तो अब चूँकि मूविंग एवरेज हम देख रहे हैं तो इसको मूविंग एवरेज के नाम से सेव करेंगे। मूविंग एवरेज से सेव कर दिया इसको। अब दोस्तों यदि हमें किसी दूसरे स्टॉक का सेम टेम्पलेट सेम मूविंग एवरेज और RSI के साथ देखना हो तो उसको भी हम देख सकते हैं। अब जैसे RCF का मुझे देखना है तो RCF के व्यू चार्ट पे जाएंगे। RCF के व्यू चार्ट पे जाने के बाद मुझे मूविंग एवरेज पे क्लिक करना है। मूविंग एवरेज पे क्लिक करने के बाद ये वही के वही टेम्पलेट यूज हो गए तो मुझे वो एक्सरसाइज दोबारा नहीं करना पड़ेगी। तो यहाँ पे 20 DMA भी आ गया, 100 DMA भी आ गया और RSI भी आ गया। तो दोस्तों ये इंडिकेटर यूज करके हम हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग किसी भी स्टॉक को सेल कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारा यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।